हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 13 है, जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर, जिस पर हमने आपको पहचान के बारे में बताया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि कार्य भूतकाल में जारी था और वह अभी समाप्त नहीं हुआ था। इस टेंस के वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द दिए होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है। सबसे पहले वर्ब के बारे में जान लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं, जैसे TALK टॉक। टॉक फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ing लगाएंगे तो ये बन जाएगा TALKING टॉकिंग। टॉकिंग मीन्स होता है बात करना। साथियों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह वाज और वर होती है। वाज का प्रयोग हम सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, एनी नेम या एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, और वर का प्रयोग हम वी, यू, दे या बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। साथियों, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आपको बता देते हैं। पहला सेंटेंस होगा हमारा, आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ बात कर रहा था। साथियों, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज है उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे आई वॉज नॉट टॉकिंग विद माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र के साथ बात नहीं कर रहा था। अब वर का प्रयोग भी जान लेते हैं। हमारा सेंटेंस है, दीज गर्ल्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। ये लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थी। दीज गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर आया है। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर के बाद नोट का यूज़ करेंगे, जैसे दीज गर्ल्स वर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। ये लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही थी। अब एक सेंटेंस हम नाम वाला भी ले लेते हैं। हमारा सेंटेंस है, मोहन वाज प्लेइंग नियर द ब्रिज यस्टरडे। मोहन कल पुल के पास खेल रहा था। यहाँ पर मोहन जो है वह एक वचन करता है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज का प्रयोग किया है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, मोहन वाज नॉट प्लेइंग नियर द ब्रिज यस्टरडे। मोहन कल पुल के पास नहीं खेल रहा था। साथियों, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया है। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथियों, पहला हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, वाज आई टॉकिंग विद माई फ्रेंड। क्या मैं अपने मित्र के साथ बात कर रहा था। साथियों, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। आइए अब हम इसका इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। वाज आई नॉट टॉकिंग विद माई फ्रेंड। क्या मैं अपने मित्र के साथ बात नहीं कर रहा था। साथियों, जब हम इसका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द होगा उस वाक्य की अंग्रेजी बनाते वक्त पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लिखेंगे, जैसे व्हाट वर यू टॉकिंग विद योर फ्रेंड। तुम अपने मित्र के साथ क्या बात कर रहे थे। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे वाई वर यू नॉट टॉकिंग विद योर फ्रेंड। तुम अपने मित्र के साथ बात क्यों नहीं कर रहे थे। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारी आज की क्लास के बाद आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे।
हम आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।